ओके, सो हेलो एवरीवन। सो आज के सेशन में हम अनदर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अभी हमने हमारे सेल्सफोर्स ट्रेनिंग के अंदर अभी तक क्या क्या टॉपिक डिस्कस किए। सो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था गाइज सेल्सफोर्स के बारे में, राइट। सेल्सफोर्स क्या होता है इसके बारे में हमने समझा। देन हमने डिस्कस किया इस सीआरएम एप्लीकेशन के बारे में, राइट, कि ये सीआरएम क्या है। हमने सीआरएम के बारे में डिस्कस किया, ओके। फिर हमने डिस्कस किया कि सीआरएम की हमारी एक्चुअल नीड क्या है, उसके बारे में हमने इंप्लीमेंट किया। एंड देन हमने सेल्सफोर्स के कोर्स मॉड्यूल के बारे में डिस्कस किया कि क्या क्या चीजें हमें डिस्कस करना होता है अगर आपको एक सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है तो, राइट। सो बेसिक चीजें अभी तक हमने डिस्कस किया है सेल्सफोर्स के अंदर। सो क्या बात किया था हमने सेल्सफोर्स के लिए, हमने सेल्सफोर्स को दो तरीके से एक्सप्लेन किया, सेल्सफोर्स एज अ कंपनी एंड सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट। तो हमने दोनों तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया। सो एज अ प्रोडक्ट हमने क्या डिस्कस किया था सेल्सफोर्स के बारे में कि सेल्सफोर्स क्या है। सो सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड बेस्ड CRM solution. So cloud based CRM solution that brings companies and customers together, right? So Salesforce का काम क्या है? Salesforce एक क्लाउड बेस्ड CRM है जिसका काम है जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है, राइट। सो लास्ट सेशन में हमने यहां पर प्रॉपरली समझा था कि कैसे ये कंपनीज अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन मैनेज करना चाहती है, कहां उन्हें इस सीआरएम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, करेक्ट। इसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो हमें सीआरएम का मीनिंग क्लियर हुआ लास्ट सेशन के अंदर। सीआरएम क्या है, कैसे सीआरएम इन कंपनीज को हेल्प करता है अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े रहने के लिए। अब उसके अंदर हमारा एक कंसेप्ट बचा था जो है क्लाउड बेस्ड, क्योंकि सेल्सफोर्स के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो हमारा सेल्सफोर्स सीआरएम सॉफ्टवेयर है, ये एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, राइट, एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है। सो आज का हमारा मेन डिस्कशन इसी के ऊपर होने वाला है गाइज, कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, राइट, क्लाउड कंप्यूटिंग, ओके। एंड इसको भी हम बहुत बेसिक से डिस्कस करेंगे कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ओके। सो देखो, हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं, काफी सारे कंसेप्ट आपको यहां पर पता चलेंगे। हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करते, देखो अब हमारे पास आईटी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनीज है, राइट, उसमें कुछ कैटेगरीज है। जैसे हमारे पास कुछ कंपनीज होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज एंड कुछ कंपनीज होती है हमारे पास सर्विस बेस्ड कंपनीज। So product based and service based, okay। जैसे आपने काफी सारी कंपनीज के नाम सुने होंगे। सो Amazon, राइट, Oracle and then Microsoft, राइट, Adobe, ऐसी कई सारी कंपनीज है। वैसे ही सर्विस बेस्ड में भी हमारे पास है, जैसे TCS, टेक महिंद्रा, राइट, एसेंचर, बहुत सारी कंपनीज है, ओके। अब ये जो कंपनीज है देखो, प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड। अब इसमें डिफरेंस क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का काम क्या है, सर्विस बेस्ड का काम क्या है, क्योंकि दोनों कंपनीज में ही आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वर्क कर रहे हैं, करेक्ट। बट इन प्रोडक्ट बेस्ड में जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें जो एप्लीकेशन बन रहे हैं, ये उनके खुद की कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं। मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज खुद के प्रोडक्ट्स के लिए काम कर रही है, वो खुद प्रोडक्ट्स बनाती है, उसी को डेवलप करती है, राइट, वो किसी और के लिए काम नहीं कर रही है। बट ये जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है, सर्विस बेस्ड में भी सेम इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स काम कर रहे हैं, बट यहां पे जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किसी और के लिए हो रहा है। मतलब यहां पे जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं वो किसी और के लिए एप्लीकेशन डेवलप करके देते हैं। यहां पे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो इन कंपनी के खुद के प्रोडक्ट्स नहीं होते, वो किसी और के लिए बनाते हैं। अब कोई और मतलब कौन, ये किसके लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सो देखो, मार्केट में इतने सारे बिजनेसेस है, राइट, बहुत सारे बिजनेसेस है, बिजनेस पीपल्स है मार्केट में जो अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं।
डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर हम बात करें टेलीकॉम इंडस्ट्री, राइट, होटल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, ट्रैवल, करेक्ट, बैंकिंग, एजुकेशन, राइट, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, राइट, ऐसी काफी सारी इंडस्ट्रीज है। और हर एक इंडस्ट्री के अंदर आपके पास कितने सारे लोग हैं जो अपने बिजनेस को कर रहे हैं एक इंडस्ट्री के अंदर। अब ये वो लोग हैं जो अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, ये उनका कोर बिजनेस है, राइट। लेकिन अब आप खुद सोचो कि इन सभी को अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। अब ये लोग अपने बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, हम कितने सारे प्रोडक्ट्स यहां पर अभी यूज करते हैं डेली लाइफ में भी, करेक्ट, सब कुछ अभी ऑनलाइन है, तो इन सभी को अपने बिजनेस को भी मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, करेक्ट। अब जब इनको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी तो ये किसके पास जाएंगे, राइट, क्योंकि उनको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। क्योंकि आप खुद इमेजिन करो, ये बिजनेसेस अभी बिना सॉफ्टवेयर के मैनेज करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर कोई छोटे से छोटा बिजनेस अभी ऑनलाइन गया है। आप खुद सोचो कि हम डेली लाइफ में कितने सारे एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं अभी, करेक्ट। जो काम हम पहले ऐसे मैन्युअली करते थे वो अभी सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहे हैं, करेक्ट। हम यहाँ पर सबसे पहले अगर हमें कोई फूड ऑर्डर करना था, हम पहले होटल में जाते थे या फोन कॉल्स के थ्रू, बट अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन ओपन करो, आप ऑर्डर करो। ग्रोसरीज आपको मंगवानी है, आप यहां से मोबाइल एप्लीकेशन से करते हो। आपको कहीं पे ट्रैवल करना है, आपको टिकट्स बुक करनी है, आप मोबाइल से कर सकते हो। आपको इंश्योरेंस निकालना है, आप मोबाइल से कर सकते हो। सारी फंक्शनैलिटी, अब जितनी भी बैंकिंग हमारी यहां पर होती है, वो बैंकिंग भी आप यहां से मोबाइल एप्लीकेशन से करते हो। किसी को अमाउंट ट्रांसफर करना है, पहले कितना ज्यादा टाइम लगता था, बट वही काम अब कितना ज्यादा सिंपल हो गया, विद इन सेकेंड्स आप ये काम कर पा रहे हो, राइट। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल हुआ है गाइज, ये पॉसिबल हुआ है इन सॉफ्टवेयर के थ्रू। अब जैसे सभी को पता है कि सॉफ्टवेयर कितना इंपॉर्टेंट है, अब जो बिजनेसेस पहले ऑनलाइन नहीं थे वो भी अब सॉफ्टवेयर यूज करने लगे हैं। तो हर बिजनेस को एक सॉफ्टवेयर की नीड है, हर बिजनेस सॉफ्टवेयर यूज करना चाहता है, बट इनके पास जो नॉलेज है ये उनके कोर बिजनेस का नॉलेज है। अब इनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में पता है क्या, नहीं, लेकिन अगर इनको बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर बनवाना है तो ये किसके पास जाएंगे, ये जाएंगे इन सर्विस बेस्ड कंपनीज के पास। ये किसके पास जाएंगे, इन सर्विस बेस्ड कंपनीज के पास। तो ये जो लोग हैं जो इनके पास जा रहे हैं, तो ये कौन बने इनके लिए, क्लाइंट्स। ये कौन है, अब ये बने इनके लिए क्लाइंट्स, राइट। अब यहां पे क्या होगा, कोई भी जो सर्विस बेस्ड कंपनीज है जो इन क्लाइंट्स के लिए एप्लीकेशन को बनाती है, क्लाइंट्स के लिए यहां पर वो क्या करती है, अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करती है, ओके। अब देखो, तो अब इसके लिए आप क्या करोगे, अब जो हमारे पास ये कंपनीज होती है, अब ये कंपनीज एग्जांपल के लिए जैसे ये हो गया टीसीएस, ओके। अब यहां पर कोई भी XYZ बैंक है, सपोज करो एक XYZ बैंक है। अब इस बैंक को अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है, तो इन्होंने कांटेक्ट किया टीसीएस को। अब टीसीएस इनके लिए एक एप्लीकेशन बनवा के देंगी, ओके, क्योंकि उनका काम ही वही है, वो एक आईटी कंपनी है, वो सर्विस प्रोवाइडर है, राइट। सो ये जो XYZ बैंक है अपनी सभी रिक्वायरमेंट इस टीसीएस को बताएगा, करेक्ट। सबसे पहले उनका डिस्कशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, जो भी प्रोसेस होती है। अब XYZ बैंक उनको बताएगा कि उनकी प्रोसेस क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनका, किस तरीके से उस एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटीज होनी चाहिए। तो सभी रिक्वायरमेंट उन्होंने दिया। अब ये टीसीएस क्या करेगा, उस रिक्वायरमेंट की बेस पे उन्हें कुछ इंफॉर्मेशन देगा, जैसे कॉस्ट हो गया कि कितना कॉस्ट जाएगा, कितना ड्यूरेशन जाएगा इसके लिए, राइट। ये सारा यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। अगर ये सारी चीजें प्रॉपर होती है तो यहाँ पर इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। बट इस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई .NET यूज कर सकता है या जावा यूज कर सकता है, करेक्ट। अब ये टेक्नोलॉजीज है जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ओके। अब इन कंपनीज ने ये जो प्रोडक्ट्स है, जावा बनाया है या जावा या .NET, अब ये किसने बनाया है, ये किसके प्रोडक्ट्स है, देखो जावा है अभी ओरेकल, .NET है माइक्रोसॉफ्ट का। अब ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के ये प्रोडक्ट्स है,
इन्होंने अपने डेवलपर्स लगा के इन प्रोडक्ट्स को बनाया है। इनका जो पूरा रेवेन्यू है इन प्रोडक्ट्स पे ही है। इनके पास जो डेवलपर्स काम कर रहे हैं वो उस प्रोडक्ट को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए वो काम कर रहे हैं। तो ये जब इतनी ज्यादा मेहनत उस प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं, सो क्या ये प्रोडक्ट्स वो ऐसे फ्रीली अवेलेबल रखेंगे किसी के लिए भी कि कोई भी आएगा उस प्रोडक्ट को यूज करेगा? नो। अब ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये लाइसेंस्ड प्रोडक्ट होते हैं। अगर आप इसे यूज करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहते हो, सो आपको क्या करना पड़ेगा? आप अगर इन प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहते हो तो आपको लाइसेंसेस बाय करने पड़ेंगे। अगेन इन कंपनी से आपको लाइसेंसेस बाय करने पड़ेंगे, ठीक है। अब अगर टीसीएस जावा यूज करना चाहता है या डॉटनेट यूज करना चाहता है तो उनको पहले उन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से लाइसेंस बाय करने पड़ेंगे, तब जाके वो इसे इस कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर सकता है। ओके, अब जैसे ये क्या करेंगे, इन्होंने लाइसेंस बाय किया, अब लाइसेंस बाय करके ये अपने प्रोडक्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे। अब ये सब कुछ खर्चा भी क्लाइंट से ही आएगा, राइट। अब क्लाइंट को जब ये एप्लीकेशन डिलीवर होगा तो इनको भी अपने पास इसे रखने के लिए, उसे यूज करने के लिए भी इस प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। तो अगेन वो लाइसेंस, करेक्ट। तो यहां पर अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अभी जो काम हो रहा है ये इन दोनों के बीच में हो रहा है, बट फिर भी आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज वहां पर अमाउंट यहां पर क्या कर रही है, वो अर्न कर रही है। कैसे? वो कैसे रेवेन्यू ले पा रही है? क्योंकि उनका प्रोडक्ट यूज हो रहा है। सो वो विजनरी लोग हैं, वो उसी तरीके से प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, जो मार्केट की नीड है उस नीड को समझ के वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ताकि उन प्रोडक्ट से ही वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर पाए। और यहां पर देखिए अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, करेक्ट, उस प्रोडक्ट के लिए। तो ये विजनरी लोग हैं, मार्केट की नीड को समझ के ऐसे ही नए प्रोडक्ट्स को लाते हैं। ओके, अब XYZ बैंक जो है उन्होंने ये प्लेटफॉर्म लिया, इन्होंने ये सॉफ्टवेयर ले लिया, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, सॉफ्टवेयर के साथ हमें काफी सारी चीजें चाहिए होती है। जैसे कि इस सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए अब आपके पास डेटाबेस होना चाहिए, करेक्ट, आपके पास सर्वर्स होने चाहिए, नेटवर्किंग डिवाइसेस आपके पास होने चाहिए, करेक्ट, कुछ टूल्स आपके पास होने चाहिए, जो टूल्स चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास होनी चाहिए। अब इतनी सारी चीजें उस सॉफ्टवेयर को चाहिए होती है बैकएंड में, उसको मैनेज करने के लिए, क्योंकि डेटा कहां पे स्टोर होगा, वो सॉफ्टवेयर कहां से मैनेज होगा, यही से, करेक्ट। अब अगर सपोज करिए कि ये इतनी सारी उनको और रिक्वायरमेंट है जो उनको खुद मैनेज करना है। अब इसके लिए, क्योंकि इसका तो नॉलेज किसी को होगा नहीं, जो आपके क्लाइंट्स है उसको ये नॉलेज नहीं है। अब इसका इंस्टॉलेशन आ गया, राइट, इसका इंस्टॉलेशन, इसका मेंटेनेंस, इसका सिक्योरिटी, राइट। अब ये सारी चीजें किसको देखना है, उन क्लाइंट्स को देखना है, जो भी XYZ बैंक था। ओके, अब सर्वर आपको चाहिए तो सर्वर बहुत महंगे होते हैं, सर्वर बहुत कॉस्टली होते हैं। अब आपकी रिक्वायरमेंट है सिर्फ इतना, स्टार्टिंग में सिर्फ आप इतना यूज कर रहे हो, बट आपका बाकी का सर्वर अभी खाली है इसमें, बट फिर भी आपको कंप्लीट पे करना पड़ेगा ना इसके लिए, सर्वर का जो पूरा कॉस्ट है वो आपको पूरा पे करना पड़ेगा इसके लिए। अब इससे दिक्कत क्या होगी, आपके पास अगर कोई कम डेटा भी है तो भी इसको मैनेज करने के लिए ये बहुत कॉस्टली जाएगा, ये बहुत कॉस्टली जाएगा। अब आप खुद सोचो, अगर ये कॉस्टली जाएगा तो इसको कौन अफोर्ड कर सकता है? जो बहुत बड़ी कंपनी है, जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कोई एक बहुत बड़ी बैंक है तो वो उसको इजीली अफोर्ड कर सकता है, बट फिर भी इसको मैनेज करने के लिए तो ये प्रॉब्लम वो फेस कर ही रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि अगर ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सब लोग, तो अगर कोई छोटी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर तो यूज करना चाहती है बट इस प्रॉब्लम की वजह से वो यूज नहीं कर रही है, करेक्ट, सॉफ्टवेयर तो उसको चाहिए क्योंकि सॉफ्टवेयर मार्केट की नीड है, बट फिर भी वो इसे यूज नहीं कर पा रही है क्योंकि इस प्रॉब्लम की वजह से। अब अगर सपोज करिए कि सॉफ्टवेयर नहीं बनेंगे, सो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज यहां पर अपने रेवेन्यू को जनरेट नहीं कर पाएंगी, उनके जो प्रोडक्ट्स है वो कौन यूज करेगा? तो इन्होंने यहां पर इस प्रॉब्लम को समझा, सॉफ्टवेयर तो डेवलप सभी को करना है, ठीक है, ये सभी की नीड है, हर बिजनेस चाहता है कि वो सॉफ्टवेयर यूज करे, अपने बिजनेस को मैनेज करे, बट वो कहां पे प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, इसके लिए, करेक्ट,
कि ये सभी यहाँ पर सर्वर्स को मैनेज करना, डेटाबेसेस को मैनेज करना, और ये उनके लिए बहुत कॉस्टली जा रहा है, उनको जरूरत से ज्यादा उसको बाय करना पड़ रहा है, राइट। बाकी जो यहाँ पर अगर आपके पास उसकी जरूरत भी नहीं है फिर भी उसके लिए आपको पे करना पड़ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर उन्होंने और कुछ नई आइडियाज लगाए। अब सिंपल है, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर नहीं बनेंगे सो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी यहाँ पर अपने पैसे को जनरेट नहीं कर पाएंगी, तो उनको भी अगर पैसा कमाना है तो कुछ नया आइडिया उनको लाना पड़ेगा, क्योंकि जितने ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलप होंगे, जितने ज्यादा सॉफ्टवेयर बनेंगे, उतना ज्यादा उस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का फायदा है। अब उन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने एक नया आइडिया लाया, मार्केट की प्रॉब्लम को समझा, हमें भी प्रॉब्लम क्लियर हुआ कि जो अगर छोटी कंपनीज है तो वो सॉफ्टवेयर तो यूज करना चाहती है, बट उस प्रॉब्लम की वजह से वो यूज नहीं कर रही है, जहां पर उनको सर्वर लेना पड़ रहा है, उसको मैनेज करना पड़ रहा है, डेटाबेस को मैनेज करना पड़ रहा है। अगर उसके पास उनको आइडिया नहीं है तो फिर से टीम बिठानी पड़ रही है, क्योंकि उसका इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, ये सब भी तो देखना है, करेक्ट। अब यहां पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक नया आइडिया लाया। अब आइडिया क्या है? ठीक है, आपको सॉफ्टवेयर तो चाहिए, ओके। सॉफ्टवेयर के साथ जो चाहिए होता है बैकएंड के लिए, ठीक है, डेटाबेसेस, देन आपके सर्वर्स। अब ये मेन प्रॉब्लम है, इसको मैनेज नहीं करना चाहता कोई भी, तो यहां पर इन्होंने आइडिया लाया कि क्यों ना ये सारी चीजें भी हम सॉफ्टवेयर के साथ उनको प्रोवाइड करें। मेन प्रॉब्लम ये है कि इसको ये मैनेज नहीं करना चाहते, तो क्या ये भी अगर हम ही उनके लिए प्रोवाइड करें तो कैसा होगा, करेक्ट। अब देखो, डेली लाइफ में भी हमारे पास यही हम सेम फंक्शनैलिटी यूज करते हैं। सपोज करो अभी अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं एंड आपको क्या चाहिए, आपको डेली प्रिंट आउट्स निकालने होते हैं, कॉलेज का सबमिशन होता है कुछ भी, तो आपको बहुत ज्यादा काम नहीं है, मतलब डेली 4-5 प्रिंट आपको निकालने हैं। अब अगर आप यही प्रिंट आउट के लिए अगर आप सोचो कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको लैपटॉप चाहिए, करेक्ट, आपको प्रिंटर चाहिए, अगेन आपके क्या पास क्या होना चाहिए, अगेन पेपर होना चाहिए, पेपर्स, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, तब जाके आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, आप प्रिंट आउट्स निकाल लोगे और कॉलेज में आप सबमिट कर सकते हो। बट अगर ये सारी चीज अगर आप खुद मैनेज कर रहे हो तो ये कितना ज्यादा कॉस्टली जाएगा, प्लस इसका सिक्योरिटी भी आपको देखना है, ठीक है। 50,000 का लैपटॉप, देन 30,000 का प्रिंटर, कितना ज्यादा ये कॉस्टली जाएगा। अब बताओ, सब लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं क्या? नहीं। और काम बहुत कम है आपका, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा काम है, तो इसके लिए अब आप क्या करोगे, अब आप कुछ और सॉल्यूशन देखोगे, क्योंकि खुद से मैनेज करने के लिए जाओगे तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या आपके पास, आप साइबर कैफे जा सकते हो। अब वहां पे ये सारी चीजें आपको मिल रही है, सब कुछ, लैपटॉप मिल रहा है, प्रिंटर भी मिल रहा है, पेपर्स भी मिल रहे हैं, इंटरनेट भी मिल रहा है, एंड आप जितना उनकी सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, ये सारी सर्विसेज वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, साइबर कैफे आपको प्रोवाइड कर रहा है। आप क्या कर रहे हो, एज ए यूजर आप सिर्फ उनकी सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हो। अब इसका इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी आपको देखने की जरूरत नहीं है। लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आया या उनके डेस्कटॉप में कोई प्रॉब्लम आया, वो साइबर कैफे वाले देखेंगे। आप सिर्फ एक यूजर हो जो आप उनकी सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हो, राइट। एंड अब जितना आप उनकी सर्विसेज को एक्सेस करोगे आप उनको उतना ही पे करोगे। आपने अगर सपोज करें कि 10 प्रिंट्स निकाली, आपने 1 आवर के लिए इनका इंटरनेट यूज किया और आप 100 रुपीज उनको देके आ गए, सिंपल। आपने सिर्फ उनकी सर्विसेज के लिए पे किया, ठीक है, आपने सिर्फ उन सर्विसेज को यूज करने के लिए उनको पे किया, आपने इन सभी के लिए पे किया क्या? नहीं। तो यहां पर ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो गई, लेकिन वही सारे जो रिसोर्सेस आपको चाहिए थे वो कोई और आपको प्रोवाइड कर रहा है। यही सेम कंसेप्ट क्लाउड कंप्यूटिंग में भी यूज होता है, तो इन्होंने भी ये सेम आइडिया लगाया, करेक्ट। हम रियल लाइफ में ये सारी चीजें करते हैं, करेक्ट। अभी अगर आप ऑफिस में जा रहे हो, अगर आप जॉब कर रहे हो, बैंगलोर, पुणे, कहीं पर भी हो, अब अगर आप शिफ्ट हो गए वहां पर नई सिटी के अंदर, अब अगर आप स्टार्टिंग में ही बाइक ले रहे हो या कार ले रहे हो तो वो कॉस्टली जाएगा। आपको जानना कितना है, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर आपका ऑफिस है। आप क्या करोगे, अभी आपके पास सर्विसेस है, क्या सर्विसेस है आपके पास, आप कैब बुक कर सकते हो, रैपिडो आप बुक कर सकते हो, सर्विसेज आपको मिल रही है। आप पे कितना करें उनको, आप पे कर रहे हो सिर्फ उस सर्विसेज के लिए, जितना आप उस सर्विसेज को यूज करोगे उतना ही। आपको उस पर्टिकुलर जो कार है या जो बाइक है उसके लिए पे करना नहीं है। अब वो पार्क कहाँ करनी है, उसको वो प्रॉपर है या नहीं अच्छे से, उसमें कितना पेट्रोल डालना है या उसकी जो सर्विसिंग करनी है, वो आपको देखने की जरूरत नहीं है।
आप सिर्फ उस सर्विसेज को यूज कर रहे हो, जितना यूज करोगे उतना आप उसको पे करना है। सिंपल, यही कंसेप्ट लाया आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग में, राइट? जो आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, सो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने भी यही सेम कंसेप्ट लाया। अब उन्होंने क्या किया, जो सर्विसेज यूजर्स को चाहिए थी, ठीक है, अब जो सर्विसेज उनको चाहिए थी वो सर्विसेज वो पे करेंगे, ठीक है, उन सर्विसेज के लिए वो पे करेंगे, लेकिन सर्विसेज अब हम ही प्रोवाइड करेंगे। जो सर्विसेज आपको चाहिए थी, आपको सर्वर्स चाहिए, आपको डेटाबेसेस चाहिए और आपको उन्हें मैनेज भी नहीं करना, तो ठीक है, वो सारी चीजें हम ही आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। आप सिर्फ उन सर्विसेज को यूज करो और आप जितना उन सर्विसेज को यूज करेंगे आप हमें उतना पे करिए, राइट? सो प्रॉब्लम सॉल्व, और इसी कंसेप्ट को हम यहां पर कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट? क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों? क्योंकि आपको फिजिकल लोकेशन पर ये सारी चीजें अब मैनेज करने की जरूरत नहीं है, आपको सर्वर्स को मैनेज करने की जरूरत नहीं है, आपको डेटाबेसेस की मैनेज करने की जरूरत नहीं है। ये जो डेटा है ये उनके पास है, उनके सर्वर पे है, और आप यहां से क्या कर रहे हो, आप सिर्फ उनकी सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हो। किसके थ्रू? इस इंटरनेट के थ्रू, राइट? इस इंटरनेट के थ्रू आप उनकी सर्वर को रिक्वेस्ट करोगे और वहां से आपको डेटा मिलेगा। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं क्लाउड। क्लाउड मतलब कि आपका पास जो डेटा है वो आपकी फिजिकल लोकेशन पे नहीं है, वो दूर कहीं उनके सर्वर के पास है, जो क्लाउड प्रोवाइडर्स आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनके पास, राइट? और यही कंसेप्ट होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, और जितना यूज करोगे उतना आपको उन्हें पे करना है। इसीलिए इसी मॉडल को अगेन कहते हैं पे पर यूज मॉडल। सो पे पर यूज मॉडल, और अगेन हम इसको कहते हैं आईटी सर्विसेज ऑन डिमांड। आईटी सर्विसेज ऑन डिमांड, तो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप सिर्फ उतना ही उनको पे करते हो, राइट? तो ये होता है गाइस क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है? सो सिंपल लैंग्वेज में हमने इस कंसेप्ट को डिस्कस किया कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। अब अगर हमें उसको एक्सप्लेन करना है कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखो सिंपल है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है? सो क्लाउड कंप्यूटिंग, so cloud computing is a technology in which whatever IT services, ठीक है, IT services की बात करें, services you need everything, so everything is provided by क्लाउड प्रोवाइडर्स, ठीक है? कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको? क्लाउड प्रोवाइडर्स। एंड एज अ यूजर, सो एज अ यूजर you just need an internet connection. You just need an internet connection to access those services. देखो, अब जितनी सर्विसेज आपको चाहिए थी, आईटी सर्विसेज, ठीक है, वो सब आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? अब क्लाउड प्रोवाइडर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एज ए यूजर आप सिर्फ उनकी सर्विसेज को एक्सेस करोगे, जितना एक्सेस करोगे उतना आप उनको पे करोगे, और ये सर्विसेज आपको सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू एक्सेस करनी है। सिंपल। अब आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो, सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद यहां पर आपको कंप्लीट डेटा मिल रहा है। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। डेटा उनके सर्वर के पास है और उनके सर्वर से आप सिर्फ उस डेटा को एक्सेस कर रहे हो इस इंटरनेट के थ्रू। अब ये सिर्फ उन्हीं के पास है, इसका मेंटेनेंस, इसका सिक्योरिटी, जो भी कुछ है वो कौन देख रहा है? वो क्लाउड प्रोवाइडर्स देख रहे हैं। आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि मुझे बस एक सॉफ्टवेयर चाहिए जहां से मैं अपने कंप्लीट बिजनेस को मैनेज कर पाऊं। सो मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, और ऐसे में अब काफी सारे लोग अब इस क्लाउड कंप्यूटिंग कंसेप्ट के थ्रू सॉफ्टवेयर्स को यूज कर पा रहे हैं, राइट? क्योंकि जो एक्चुअल नीड थी, हमारी नीड क्या है? बस हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो ये काम इसके थ्रू हो रहा है, करेक्ट? सो यही कंसेप्ट होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का, करेक्ट? अब इस क्लाउड कंप्यूटिंग में जैसे हमने कहा आईटी सर्विसेज, जो आईटी सर्विसेज हमने कहा, अब ये आईटी सर्विसेज सॉफ्टवेयर के फॉर्म में हो सकती है या हार्डवेयर के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है? सॉफ्टवेयर के फॉर्म में हो सकती है या हार्डवेयर के फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है? जो आईटी सर्विसेज है, राइट? अब ये डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है।
अगर हमें उन सर्विसेज को बाय करना है तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन सर्विसेज को बाय करते हैं, ठीक है। अब ये जो आईटी सर्विसेज है, क्लाउड कंप्यूटिंग जो सर्विसेज है, ये हमारे पास 3 कैटेगरीज में हमें मिलती है। जैसे अगर आपने इसको कॉलेज लाइफ में भी पढ़ा होगा, पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जिसको हम कहते हैं आयास, राइट। देन हम यहां पर इंप्लीमेंट करते हैं अगेन जो दूसरा ऑप्शन है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ठीक है, सो पास। एंड थर्ड होता है हमारे पास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सो ऐसी 3 टाइप की सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है जो आप क्लाउड कंप्यूटर से या क्लाउड कंप्यूटिंग जो प्रोवाइडर्स है उनसे आप ले सकते हो। अब ये डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट पे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको प्लेटफॉर्म चाहिए या सॉफ्टवेयर चाहिए। इन तीनों को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है, कि ये सारी चीजें क्या होती है। देखो अब हमें मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे एक एप्लीकेशन चाहिए, ठीक है, मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए, यही हमारा गोल है। बट अब यहां पर जो हमारे यूजर्स है, मतलब जो लोग हैं जो इस सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहते हैं, सभी की डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट हो सकती है। कुछ कंपनीज ऐसी हो सकती है कि जिनके पास सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, उनको कंप्लीट सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, उनको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनको सिर्फ प्लेटफॉर्म चाहिए, बाकी वो डेवलप करेंगे, ऐसी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। सो देखो इसको रिलेट करो, जैसे अगर आपको एक घर बनाना है, ठीक है, अगर आपको एक घर बनाना है तो इस घर बनाने के लिए आपके पास सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास होनी चाहिए एक लैंड, तभी जाके आप उस पर घर बनाओगे। वैसे ही सेम होता है कि सॉफ्टवेयर अगर आपको बनाना है और आप चाहते हो कि वो स्पेस क्लाउड पे हो, मतलब कहीं और आपकी फिजिकल लोकेशन पे आप उसको मैनेज नहीं करना चाहते, तो क्लाउड प्रोवाइडर से आप बाय करेंगे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, करेक्ट, मतलब एक जगह जहां पर आप अपने डेटा को स्टोर कर पाओ। सो डेटाबेसेस आपको वहां पर मिलेंगे, राइट, तो ये आप बाय कर सकते हो। दूसरी चीज, घर बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, घर कहां पे खड़ा होता है, फाउंडेशन, राइट, आपको क्या चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक फाउंडेशन चाहिए घर बनाने के लिए, करेक्ट। घर बनाने के लिए आपको वो फाउंडेशन चाहिए जिसके ऊपर घर खड़ा रहेगा। वैसे सेम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, प्लेटफॉर्म, क्या होना चाहिए हमारे पास, प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म एक ऐसी जगह होती है जहां पर हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, हम जितना भी डेवलपमेंट करेंगे वो सब उस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल रहा है, तो वहां पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, डेवलपमेंट टूल्स, ये सारी चीजें मिलती है। अब अगर कोई ऐसी टीम है जो ये चाहती है कि मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए, मतलब मुझे एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर मैं खुद कोड करके उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करूं, मतलब क्लाउड होस्टेड वहां पर आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है और वहीं से आप क्लाउड पे ही कोड करके उस सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हो, आप वहां पर क्रिएट कर सकते हो। सो ये भी आपके पास ऑप्शन है। अब जब आप प्लेटफॉर्म ले रहे हो तो प्लेटफॉर्म के साथ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा, करेक्ट। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसको डेवलपमेंट भी नहीं चाहिए, एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर उनको चाहिए, एक क्लाउड होस्टेड सॉफ्टवेयर उनको चाहिए, कंप्लीट रेडीमेड सॉफ्टवेयर उनको चाहिए। सो वो बाय करते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ऐसे कितने सारे सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली आप उनको यूज कर सकते हो, ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर भी यहां पर अवेलेबल है। तो ये डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हम क्या चाहते हैं क्लाउड प्रोवाइडर से, और उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, यहां से सर्विसेज को बाय करते हैं। अब जब आप एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर अगर उनसे ले रहे हो तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, प्लेटफॉर्म भी है और सॉफ्टवेयर भी है, एक कंप्लीट क्लाउड होस्टेड सॉफ्टवेयर आपके पास है जो आप यूज कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? यस। तो ये होता है गाइस हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग कंसेप्ट, राइट। सो क्लाउड कंप्यूटिंग, ओके, सो क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसमें हमने अभी तक डिस्कस किया कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, पूरे कंसेप्ट के बारे में समझा, पूरे सिनेरियो के बारे में कि किस तरीके से ये सारी चीजें हुई है और किस तरीके से उसको सॉल्व किया गया, किस तरीके से सारी चीजें अभी मार्केट में रन हो रही है, और जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है क्लाउड कंप्यूटिंग, उसमें आपके पास क्या ऑप्शन है। अब बात करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर की। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है सेल्सफोर्स, करेक्ट। अब आप बात कर रहे हो सेल्सफोर्स के बारे में, और आपने कहा कि सेल्सफोर्स ये भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है, राइट, एक सॉफ्टवेयर है। मतलब क्या इसे भी यूज करने के लिए हमें इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है?
यस, तो यहां पर भी आपको कुछ भी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है। आपको कोड करने के लिए भी, जैसे अगर आप जावा में कोड करें तो आपको उसका प्लेटफॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, सबसे पहले एनवायरनमेंट रेडी करना पड़ेगा आपके इस डिवाइस के अंदर, तब जाके आप उसके अंदर कोड कर सकते हो, राइट। बट सेल्सफोर्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है। सेल्सफोर्स में एक कंप्लीट ये क्लाउड होस्टेड एप्लीकेशन है, करेक्ट। तो आपको यहां पर इसको इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या कर सकते हो, इंटरनेट के थ्रू आपको उसको एक्सेस करना है, करेक्ट। इंटरनेट के थ्रू जितना भी कोड आप करोगे वो आप क्लाउड पे ही करोगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या चाहिए, सिर्फ इंटरनेट। इसको आप ऑफलाइन कोड नहीं कर सकते हो, इंटरनेट चाहिए, क्योंकि ये जो रन होगा, आपका जो कोड भी रन होगा वो क्लाउड पे ही होगा, ठीक है। इसीलिए आपके पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, राइट। और ये देखो अब ये वर्क कैसे करता है। मैं सिंपल अपने जो हमारा जो ऑर्ग है मैं उसमें लॉग इन करके देखता हूं। अब सपोज करिए कि मैं एक बिजनेस ओनर हूं, मुझे अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए मैंने सेल्सफोर्स को यूज किया। अब अगर मेरे इस फिजिकल डिवाइस में कुछ भी नहीं है, मेरे इस डिवाइस के अंदर कुछ नहीं है, मैं इंटरनेट के थ्रू सिर्फ अपने डेटा को एक्सेस कर रहा हूं, कहीं से भी मैं एक्सेस कर सकता हूं क्योंकि ये क्लाउड होस्टेड एप्लीकेशन है। मैं सिंपल क्लिक करूंगा login.salesforce.com। जैसे मैं लॉगिन कर रहा हूं, मेरे बिजनेस का यूजर नेम मुझे यहां पर मिलता है। जब भी आप एक ऑर्ग बनाओगे आपको उसका एक यूजर नेम मिलेगा। ये कैसे बनाते हैं ये सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सो अपना यूजर नेम और पासवर्ड दिया, ये सिक्योर, हम यहां पर स्ट्रांगली सिक्योर कर सकते हैं हम इसे, ताकि कोई भी अनऑथोराइज पर्सन भी इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। काफी सारे फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। अब देखो जितना भी यहां पर आपको ये सर्विसेज मिल रही है, अब ये कहां पर यहां पे डिप्लॉय किया हुआ है, क्लाउड पे। हमारे फिजिकल लोकेशन पर कोई भी डेटा नहीं है। जितना भी यहां पर आपको डेटा मिल रहा है वो इंटरनेट के थ्रू सर्वर से डेटा यहां पर आ रहा है, ठीक है। तो आपका डेटा सिक्योर भी हो गया, इसको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, इसको इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है। बस आप जितना उसे यूज करना चाहते हो आपको उतना उन्हें पे करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल है ये सारी चीजें। अब देखो अकाउंट पे जाओगे तो अकाउंट का डेटा एक्सेस कर सकते हो, लीड में जाएंगे तो लीड का डेटा एक्सेस कर सकते हो, सब कुछ यहां पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये क्लाउड होस्टेड एप्लीकेशन है और इसीलिए ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है अभी मार्केट के अंदर। क्योंकि अब यहां पर और एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि अगर आप एक फ्रेश अकाउंट भी बनाते हो ना, देखो फ्रेश अकाउंट कैसे बनाते हैं मैं वो आपको बता देता हूं, ठीक है। अभी तो ये मेरा ऑर्ग था, मैंने ओपन करके आपको बताया। अब इसमें आपको अगर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप भी तो यहां पर इंप्लीमेंट करोगे इसको कि कैसे ये सारी चीजें वर्क करी है, कैसे हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, तो इसके लिए भी अब आपको प्रैक्टिस करना है। तो क्या करोगे, आपको इसके लिए एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। क्या करना होगा, एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना होगा, ठीक है। अब देखो दो तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। कैसे, एक कमर्शियल जो आप इंडस्ट्री के लिए यूज कर रहे हो, अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो आप उसके लिए बाय करोगे, लाइसेंसेस परचेस करोगे सेल्सफोर्स की तरफ से, क्योंकि सेल्सफोर्स ने इसको बनाया है, ये प्रोडक्ट है सेल्सफोर्स का, तो उन्होंने अगर बनाया है तो फ्रीली तो नहीं देंगे। तो आपको अगर इंडस्ट्री के लिए इसको यूज करना है, कमर्शियल पर्पस के लिए आप इसको यूज कर रहे हो अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, तो आपको इसको पे करना पड़ेगा, लाइसेंसेस आपको बाय करने पड़ेंगे। आप थोड़ा सा वेबसाइट पे जाके इनकी इंफॉर्मेशन को देख सकते हो। दूसरी चीज, अब अगर हमें स्टूडेंट पर्पस के लिए हम इसको देख रहे हैं, क्योंकि हमें इसको सीखना है, तो ये हमारे लिए फ्री है, ये फ्री है, ठीक है। लर्निंग पर्पस के लिए फ्री दिया है। अब इंडस्ट्री के लिए ये पेड है, लाइसेंस आपको बाय करने पड़ेंगे। तो क्या ये अलग है, नहीं, ये एग्जैक्ट सेम होता है, ये एग्जैक्ट सेम है, ठीक है। सेम जो आप अभी ट्रेनिंग के अंदर जो इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो, जो इंडस्ट्री के अंदर आप जिस तरीके से जिन टूल्स का यूज करोगे, जो डेवलपर कंसोल का आप यूज करोगे, वो एग्जैक्ट सेम है, क्योंकि ये पूरा सेम ही ऑर्ग आपके पास है। डिफरेंस इसमें इतना दिया इन्होंने कि कोई इसे जो फ्री दिया है उन्होंने वो इंडस्ट्री पर्पस के लिए यूज ना कर पाए। तो इसके लिए क्या दिया यहां पर, स्टोरेज लिमिट आपको कम दिया, ठीक है। स्टोरेज लिमिट, क्योंकि आप यहां पर डेटा नहीं स्टोर कर पाओगे, लेकिन टूल्स वगैरह सब कुछ डमी डेटा क्रिएट कर सकते हो। कुछ लिमिट के अंदर आप वो डमी डेटा क्रिएट करोगे ताकि आपको कुछ इंप्लीमेंट आपने किया तो उसको आप टेस्ट भी कर पाओ। सो आप टेस्टिंग के लिए जितना डेटा आपको जरूरी है उतना आप यहां पर क्रिएट कर सकते हो। बाकी एग्जैक्ट फुल फीचर्ड कॉपी आपको मिल रही है जो आप इंडस्ट्री में यूज करने वाले हो, ठीक है। तो सेम एक्सपीरियंस आपको यहां पे भी मिलता है। अब इसके बाद यहां पर स्टोरेज लिमिट आपको मिल रही है, थोड़ा लाइसेंस की लिमिट आपको मिलेगी कि आप बहुत ज्यादा यूजर्स आप इसमें क्रिएट नहीं कर सकते हो, बट जो पॉपुलर लाइसेंसेस है वो आपके पास अवेलेबल है, ताकि इन लाइसेंसेस के फीचर्स भी आपको पता चलेंगे, करेक्ट। ये सारी चीजें यहां पर वर्क करती है, ठीक है। तो हम यहां पे अभी क्या करेंगे,
जो हमारे लिए प्रोवाइड किया हुआ है फ्री एनवायरनमेंट, हम उसको क्रिएट करेंगे। हम ये अकाउंट अभी यहाँ पर क्रिएट करते हैं, जिसको हम कहते हैं डेवलपर अकाउंट और डेवलपर ऑर्ग। ठीक है, डेवलपर ऑर्ग। ठीक है, अब ये हमें क्रिएट करना है। अब ये क्रिएट कैसे करना है आपको, सबसे पहले, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल से हमारा जब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा, सो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखना है। ठीक है, सो डेवलपर ऑर्ग क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है डेवलपर डॉट salesforce.com। सो developer.salesforce.com आप इस वेबसाइट पे जाओगे। सिंपल, देखो क्या करेंगे सबसे पहले। सो developer.salesforce.com इस वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं, ठीक है, सो developer.salesforce.com। ओके, सो developer.salesforce.com। अब यहां पे आप थोड़ा सा अगर इंफॉर्मेशन भी अगर आप कुछ है, आप salesforce.com पे जाके भी इसकी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। ठीक है, तो सिंपली यहां पर आप स्क्रॉल करोगे, काफी सारी चीजें आपको दिख रही है, कुछ इंफॉर्मेशन आप इसको ले सकते हो। फिर यहां पर एक बटन आपको मिल रही है ट्राई फॉर फ्री, क्लिक करेंगे ट्राई फॉर फ्री। देन अब यहां पर ये ट्रायल के लिए आपको ऑप्शन दे रहा है। अब यहां से आपको समझना है कि आपको कौन सा यूज करना है। ठीक है, अब जैसे आपने ट्राई फॉर फ्री के लिए इंप्लीमेंट किया, ओके, इसमें ये इसने डायरेक्टली लिया क्या इसमें, क्योंकि इसमें दो तरीके से यहाँ पर बनते हैं। जो इंडस्ट्री के लिए होता है उसका भी एक फ्री ट्रायल आपको मिल रहा है, तो वो ट्रायल अगर आपने लिया तो वो कुछ टाइम बाद एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, सो वो बस हमें नहीं लेना है। सो ट्राई फॉर फ्री, ओके, ये तो डायरेक्टली ओपन कर रहा है हमारे लिए, तो शायद ये हमारा फ्री एनवायरमेंट होगा। ठीक है, तो फ्री तो बता रहा है ये, देखो, अब फ्री सेल्सफोर्स डेवलपमेंट एनवायरमेंट विद एजेंट फोर्स एंड डेटा क्लाउड। ठीक है, सो डेटा 360। सो ये चीजें आपकी मिल रही है। अब आपको इसको क्रिएट करना है, सिंपल। अब ये एक वे है, या फिर आप जो प्रीवियस वाला जो हमारे पास ऑप्शन था, सो सेल्सफोर्स, सो लीगेसी अकाउंट, सो लीगेसी साइन अप। ठीक है, सो लीगेसी साइन अप पे क्लिक करोगे तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन था। ठीक है, तो यहां से भी आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते थे। सो ब्राउज ट्रायल्स, ठीक है, सो ब्राउज ऑल ट्रायल्स। देखो यहां पर बिल्ड ऑन सेल्सफोर्स फॉर फ्री एंड गेट हॉन्स ऑन विद द एजेंट फोर्स एंड डेटा क्लाउड। सो ये भी आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, ये फीचर्ड ट्रायल है। अगर आप यहां पर ब्राउज ऑल ट्रायल्स करते हो, यहां पर कुछ प्राइसिंग वगैरह भी दिया हुआ है, राइट। देखो ये सारी चीजें दिया है, सो आप ये चेक कर सकते हो, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको इसके बारे में मिल जाएगी। ठीक है, एंड देन अब देखो, सो यहां पर आप आ गए। अब आप यहां से इसको क्रिएट कर सकते हो। सो सिंपल चीजें, आपको कुछ ज्यादा चीजें इसके अंदर प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी, और ये अब देखो, अब ये जो आप यहां पर क्रिएट करोगे, इसके बाद यहां पर आपके पास अगर आप इंडस्ट्री के लिए इसका ट्रायल लेना चाहते हो तो यहां पर भी ये ऑप्शन है, लेकिन ये कुछ टाइम के बाद एक्सपायर हो रहे हैं। ठीक है, ये 30 डेज जो भी आपके पास ऑप्शन है, ऐसे ये एक्सपायर हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद। ठीक है, सो गेट अ डेवलपर एडिशन एंड देन अब आपको बेसिक डिटेल्स ऐड करके इसे क्रिएट करना है। ये फ्री है। ठीक है, आप इसको कंप्लीट प्रैक्टिस के लिए इसको यूज कर सकते हो। तो जो भी आपका यूजर नेम है एंड पासवर्ड है वो आपको यहां पर प्रोवाइड करना है। यूजर नेम मतलब कि जो जिस नाम से आप क्रिएट कर रहे हो, सो बाद में ये यूजर नेम ये ऑटोमेटिकली अभी आपको देगा। पासवर्ड फिर आप ईमेल के थ्रू क्रिएट करोगे। अभी सिर्फ आपको यहां पर बेसिक डिटेल्स देना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अब मैंने ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे अकाउंट क्रिएट किया है, इसलिए ये मेरा डेटा ऑलरेडी फिल्ड होके आ रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेवलपर, कंपनी। अब कंपनी आप जैसे नागपुर कोडर्स या केसॉफ्ट एजुकेशन आप यहां पर मेंशन कर लो, बाद में आप चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कंट्री सेलेक्ट करना और आपका ईमेल, ये वैलिड ईमेल एड्रेस आपको मेंशन करना है, क्योंकि इस ईमेल पे सेल्सफोर्स आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल शेयर करेगा जहां से आप अपना पासवर्ड जनरेट करके अपना अकाउंट क्रिएट करने वाले हो। ठीक है, इसीलिए तो ये वैलिड ईमेल एड्रेस यहां पर आपको रखना है। सो जैसे अगर आपका नाम है राज, देन आपका लास्ट नेम, जॉब टाइटल आप डेवलपर ऐड करो, कंपनी नेम, देन कंट्री एंड वर्क ईमेल, एंड सब कुछ कर लिया। सो आई एग्री पे क्लिक करके साइन मी अप। अब जैसे आप साइन मी अप पे क्लिक कर रहे हो, अब आपका डेटा यहां पर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ऑलमोस्ट देयर केसॉफ्ट चेक योर ईमेल। अब जो ईमेल एड्रेस हमने मेंशन किया था उस ईमेल एड्रेस पे हमें सेल्सफोर्स की तरफ से एक मेल आता है। ठीक है, अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए। अब इसके लिए हो सकता है कि थोड़ा सा ये टाइम ले। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है हमें, तो थोड़ा सा आप वेट कर लेना इसके लिए। ठीक है,
ये हमें बोल रहा है कि हमारे पास डेवलपमेंट अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, दूसरा ईमेल एड्रेस यहाँ पर मेंशन करते हैं। ओके, सो यहाँ पर क्रिएट करिए। सो नागपुर कोडर्स, ठीक है, साइन मी अप। अब जैसे आप इसको प्रोसेस करेंगे आपको ईमेल पे ये शेयर कर देगा। सो मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ठीक है, सो देन जीमेल, एंड ये थोड़ा टाइम लेके आपको ये शेयर करेगा। ठीक है, सो अभी तक ये आया नहीं है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे इसके लिए, एंड जैसे ही हमें ईमेल आएगा हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, सो थोड़ा सा इसके लिए वेट करेंगे। सो देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, डेवलपर अकाउंट में जाके आपने ये क्रिएट किया, अपने डिटेल्स फिल किया, और यहाँ पर आपको ये ईमेल शेयर करेगा, और यहाँ से अब आप अपने पासवर्ड को जनरेट कर सकते हो, और फिर आप अपने सेल्सफोर्स के अकाउंट में लॉग इन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये सभी प्रोसेस वर्क करने वाला है, लेकिन आज हमें ये अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, सो अब ये कितना टाइम लगाएगा। ओके, यस आ गया। देखो, वेलकम टू सेल्सफोर्स, रीसेट योर पासवर्ड। ओके, सो इसने क्या किया, हमारे लिए एक ये यूजर नेम जनरेट करके दे दिया, जो ये हमारा यूजर नेम होगा। जब भी हमें लॉग इन करना रहेगा अब हम इसी यूजर नेम को यूज करेंगे। ठीक है, फिर ये कह रहा है रीसेट पासवर्ड। ओके, सो रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, देन रीसेट पासवर्ड, और जो भी पासवर्ड आपको रखना है अब आप उस पासवर्ड को यहां पे रख सकते हो। ठीक है, सो देन 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए, एक लेटर एक नंबर, तो उसी हिसाब से आप क्रिएट करेंगे। सो मैंने पासवर्ड दे दिया इसको। ठीक है, सो मैच हुआ सभी रिक्वायरमेंट, एंड देन सो कंफर्म। सो ये मैच नहीं हुआ, यस। ओके, सो अब आपको क्या करना है, यहां पे सिंपली एक सिक्योरिटी क्वेश्चन, इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आप इसको रिकवर कर सकते हो। ठीक है, तो उसको लिए आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहां पर आपको प्रोवाइड करना है, एंड चेंज पासवर्ड। अब जैसे चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे आप अपने अकाउंट में लॉगिन भी हो जाएंगे। ठीक है, सो आपने यूजर नेम तो आपको मिल गया, ये आपका यूजर नेम, पासवर्ड अभी आपने जनरेट किया, जैसे आपने रीसेट किया ये आपके पास डायरेक्टली अकाउंट भी आपके सामने ओपन हुआ। ठीक है, सो इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। ठीक है, सो सेल्स वगैरह या नहीं, क्यों ये एरर आ रहा है हमें। ठीक है, सो ये हमारा होम पेज होता है। जब भी आप लॉगिन करोगे आपको इस तरीके से ये होम पेज मिलेगा। राइट, मतलब हमारा अभी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है। ये अगर आप यहाँ पर व्यू प्रोफाइल पर आओगे, जिस नाम से आपने बनाया इसको, अगर आप चाहो तो इसके सेटिंग्स में जाके आप इसको चेक कर सकते हो। पर्सनल इंफॉर्मेशन में देखो कि हमारा ईमेल एड्रेस क्या था, हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या था, इस तरीके से ये सभी हमारी डिटेल्स है, कंपनी इंफॉर्मेशन, राइट, जो हमने दिया था। सो हमारा अभी एक अकाउंट रेडी है। यहां से अब आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी फंक्शनैलिटीज है वो सारी फंक्शनैलिटी अब हम यहां पे इंप्लीमेंट करेंगे। अब आपके माइंड में कुछ डाउट्स आ रहे होंगे कि यहाँ पे तो ये बना बनाया सॉफ्टवेयर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप लीड का डेटा दिख रहा है, आपको अकाउंट का डेटा, जैसे मैंने इससे पहले एक ऑर्ग बताया कि वो मेरे बिजनेस रिक्वायरमेंट वहां पर मैनेज हो रही है, उसी तरीके से तो ये एप्लीकेशन है, सब कुछ तो यहाँ पर दिख रहा है। तो हमें क्या करना है फिर एज ए डेवलपर, ये तो पूरा सॉफ्टवेयर ही हमारे पास रेडी है। सो देखो, सेल्सफोर्स ने इसको बहुत स्मार्ट तरीके से बनाया है। सो अगर आप खुद सोचो, अगर कोई कंपनी, अभी जो XYZ अगर बैंक थी, अगर इस बैंक को एक सॉफ्टवेयर बनाना है, एक फुल्ली यहां पर एक सॉफ्टवेयर बनाना है जो उनके बिजनेस को मैनेज कर रहा है, तो कोई भी कंपनी, ठीक है, कोई भी IT कंपनी उसको डेवलप करने के लिए कुछ टाइम तो लेगी, यस और नो। ऐसा तो नहीं कि जस्ट आज रिक्वायरमेंट आई और वो डेवलप हो गया, क्योंकि अगर आप उसको स्क्रैच से बनाने के लिए जाओगे तो ये बहुत टाइम लगेगा। एकदम जीरो से अगर आप उसको स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत टाइम लगेगा। इस तरीके का इंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाने के लिए बहुत टाइम लग रहेगा। ठीक है, अब इतना ज्यादा टाइम इस कंपनी के पास है क्या? कोई भी बिजनेस क्या कर रहा है, उनको कम टाइम के अंदर ये सारी चीजें चाहिए होती है।
तो सेल्सफोर्स ने यही यहां पर प्लान यूज किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर बिजनेस की, सभी बिजनेस का, देखो एक बिजनेस का एक प्रोसेस होता है, एक कॉमन बिजनेस प्रोसेस होता है, तो जो भी कॉमन नीड थी, जो ऐसी नीड जो हर बिजनेस में कॉमन है, वो ऑलरेडी आपके पास इंप्लीमेंट कर दिया, ऑलरेडी वहां पर इंप्लीमेंट कर दिया सेल्सफोर्स के अंदर। जैसे सेल्स के रिलेटेड सभी की रिक्वायरमेंट होगी, मार्केटिंग से रिलेटेड सभी की रिक्वायरमेंट है, राइट, सपोर्ट से रिलेटेड सभी की रिक्वायरमेंट है। तो ये इसको मैनेज करने के लिए काफी सारी चीजें वहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है। बस अब आप क्या करो, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको आपको कॉन्फ़िगर करना है। बिना कोडिंग के ही आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, सिर्फ पॉइंट एंड क्लिक टूल्स के थ्रू, राइट। कि जैसे ही लीड का डेटा आपके पास आएगा तो ऑटोमेटिकली ईमेल जाना चाहिए। आपके पास आपकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पर अगर कोई इंक्वायरी आ रही है आपको, सो वो भी ऑटोमेटिकली आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके इस सॉफ्टवेयर के अंदर आनी चाहिए। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है, बिल्कुल 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर ये फंक्शनैलिटी आप इंप्लीमेंट कर रहे हो कि वेबसाइट से आप लीड्स कलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही लीड आई ऑटोमेटिकली उनको ईमेल जाना चाहिए। ये ऐसी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करने के लिए आप पर बहुत कम टाइम लगता है बिना कोडिंग के। और यही इतनी सी फंक्शनैलिटी अगर आप स्क्रैच से अगर इंप्लीमेंट करने के लिए जाओ तो कितना टाइम लगेगा, राइट। तो सेल्सफोर्स ने इस तरीके से इस एप्लीकेशन को बनाया है, जो कॉमन नीड थी वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके रख दिया, और जो आपको चाहिए, अब जो आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट है, जो आपको चाहिए आपकी बिजनेस के नीड के हिसाब से, वो अगेन आप कॉन्फ़िगर एंड कस्टमाइज कर सकते हो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये काम होता है हमारा, क्योंकि अभी जो हमने बनाया वो सिर्फ एक स्क्रैच ऑर्ग है, इसमें बिजनेस रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट नहीं हुई है अभी तक, ठीक है, कोई उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएगा। सो किस तरीके से उनकी बिजनेस प्रोसेस होनी चाहिए वो आपको इंप्लीमेंट करके देना होता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो कॉन्फ़िगर करोगे आप उसे, कस्टमाइज करोगे, सिंपल। सो इस तरीके से सेल्सफोर्स ने एप्लीकेशन बनाया है। रियल टाइम में भी आप देखो टाइम को सेव करने के लिए क्या क्या चीजें लेते हैं। कोई रेडीमेड घर लेता है, सो कोई खुद से उसको यहाँ पर बनाता है। अब घर बनाने के लिए जाओगे तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, लैंड परचेस करो, फिर उसके बाद मटेरियल्स, फिर उसको स्क्रैच से स्टार्ट करने से उसको पूरा कंप्लीट होने तक भी जो टाइम जा रहा है, जो एनर्जी आपकी जा रही है। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली एक जो बना बनाया घर लेंगे, रो हाउस लेंगे, फ्लैट लेंगे, और उसको अपने अकॉर्डिंग फिर कस्टमाइज कर सकते हैं, इंटीरियर चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, फर्नीचर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि घर है तो घर के अंदर वो कॉमन रिक्वायरमेंट तो होगी ही, राइट। लेकिन अब आप उसको अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर पा रहे हो। वही सेम कंसेप्ट यहां पर सेल्सफोर्स ने यूज किया। तो यहां पर जल्दी में ये एप्लीकेशन बन सकते हैं, कम टाइम में ये एप्लीकेशन बन सकते हो, और कंप्लीट रिक्वायरमेंट, क्लाइंट की जितनी भी रिक्वायरमेंट आ रही है वो सब कुछ यहां पर पॉसिबल है, क्योंकि सेल्सफोर्स ने कॉन्फ़िगरेशन पार्ट तो दिया ही है, उसके साथ आप कस्टमाइज कर सकते हो, कंप्लीट आप उसको डेवलप भी कर सकते हो। कोई अगर फंक्शनैलिटी है आप उसको जीरो से कोड करके डेवलप भी कर सकते हो, मतलब दोनों चीजें यहां पर पॉसिबल है, करेक्ट। तो इसीलिए सेल्सफोर्स इतना ज्यादा पॉपुलर है मार्केट के अंदर कि सारी फंक्शनैलिटी आपकी इस एप्लीकेशन के थ्रू कंप्लीट हो रही है, ठीक है। और यही काम अब हमें यहां पे इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि ये ऐसी नीड है गाइस जो कभी खत्म नहीं होने वाली। कितनी सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो सेल्सफोर्स को यूज कर रही है, हर इंडस्ट्री के अंदर सेल्सफोर्स यूज हो रहा है, ठीक है। और हमने अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट्स पे काम किया है उसी हिसाब से जो रिक्वायरमेंट हमारे पास है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हम यहां पर अभी डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, करेक्ट। सो आपको जो इंडस्ट्री सिनारियो है वो सिनारियो यहां पर आपको मिलेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी, ठीक है। बस आपका काम है कि आपको अच्छे से टाइम देना है इसको और इंप्लीमेंट करना है। सो क्लियर है। सो सेल्सफोर्स का हमने अकाउंट बनाया। सेल्सफोर्स भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है, सो हमें कुछ भी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ी, सब कुछ सेल्सफोर्स के अंदर ही है हमारे पास। यहीं से आप लॉगिन करोगे, अपने डेटा को एक्सेस करोगे, कस्टमाइज करना है कस्टमाइज करोगे, डेटा क्रिएट करोगे, डेवलप करना है कुछ, तो यहां पर आपके पास एक ऑप्शन होता है डेवलपर कंसोल। यहां से आप क्या करोगे, अपने अकाउंट को क्रिएट करोगे, ठीक है। सो जितने अकाउंट्स आपको यहां पर क्रिएट करने हैं, देखो ऐसे अकाउंट्स, मतलब यहां पर आप क्या करोगे, क्लासेस क्रिएट करोगे, ट्रिगर्स क्रिएट करोगे, कंपोनेंट्स क्रिएट करोगे, सब कुछ, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो हम ट्रेनिंग के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सिंपल है कि सॉफ्टवेयर है, एक टूल है, आप इजीली इसको सीख सकते हो, ठीक है। बस कोडिंग पर अच्छे से ध्यान देना है,
कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यूज क्लियर करने के लिए और इंडस्ट्री में काम करने के लिए वो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। किसी भी टॉपिक को सिर्फ एक टॉपिक की तरह आपको नहीं पढ़ना है कि हेडिंग डाल दिया और ये टॉपिक है और ये इससे ऐसा होता है, यहां पर गए, यहां से ऑब्जेक्ट बन रहा है और इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना, नहीं, हमें इस तरीके से समझना है कि ऑब्जेक्ट बना क्यों रहे हैं, उसकी नीड क्या है, हमें उस तरीके से यहां पर सीखना है, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट बना रहे तो ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्या है, उसकी नीड क्या है ऑब्जेक्ट की, वो समझ के हमें इंप्लीमेंट करना है, ताकि जो भी हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमें नीड को समझा तो जो इंडस्ट्री में आपको रिक्वायरमेंट मिलेगी तो उस रिक्वायरमेंट की बेस्ड पे आपको डायरेक्टली ये क्लियर होना चाहिए कि ये मेरी रिक्वायरमेंट को मैं किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकता हूं। अभी तक जो आपने सीखा है, जो भी आपने यहां पर इंप्लीमेंट किया है, उसको जो आपने इंप्लीमेंट किया तो क्या क्या चीजें आपने सीखा है अभी तक, तो इसमें से आप क्या यूज कर सकते हो इस रिक्वायरमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए, ये आपको क्लिक होना चाहिए जल्दी। उस हिसाब से आपको कोई भी कंसेप्ट को सीखना है तो रियल टाइम की यूज केस को आपको समझना है। अदरवाइज ऐसा होता है ना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इंटरव्यूज में नहीं पूछने वाले, आपको ऐसा नहीं पूछेगा व्हाट इज रिकॉर्ड टाइप, व्हाट इज रिलेशनशिप, अब ये पूछेंगे कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, अब आप इसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे। उस लेवल के क्वेश्चंस आप प्रॉपरली आंसर कर पाओ, उस लेवल से आपको प्रिपरेशन करना होता है, ठीक है। सो प्रैक्टिस करना है आपको, अच्छे से कंसेप्ट को अच्छे समझना है। मैंने पहले ही कहा है, अच्छा डेवलपर बनने के लिए आपको सबसे पहले एक अच्छा एडमिन बनना पड़ेगा। एडमिन के कंसेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर मेरी कोई फंक्शनलिटी जो एडमिन से हो रही है तो आपको उसके लिए डेवलपमेंट पे जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एडमिन की लिमिटेशंस क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, क्या क्या चीजें उसके अंदर पॉसिबल है। तो ये सब कुछ हम इस ट्रेनिंग के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो अकाउंट बना लिया अभी हमने सेल्सफोर्स का, और कल से फिर हम इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो क्लियर है, सेल्सफोर्स बना लिया सभी ने। ओके, सो क्लाउड कंप्यूटिंग में जैसे हमारे पास 3 टाइप की सर्विसेज है, सो अभी बता सकते हैं कि ये सेल्सफोर्स कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। देखो, सो सेल्सफोर्स एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, सेल्सफोर्स तो एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, तो क्या हुआ, ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ये कंप्लीट रेडीमेड सॉफ्टवेयर है। बट हमने तो कहा कि हम इसके अंदर कुछ बना रहे हैं, हम इसको बिल्ड कर रहे हैं, हम उसको डेवलप कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपको एक प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो है force.com प्लेटफॉर्म। मतलब आप इस प्लेटफॉर्म को डेवलप कर रहे हो, आप उस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप कोड कर रहे हो, राइट। तो जितना भी कोड आप यहां पर लिखते हो वो इस प्लेटफॉर्म पे ही एग्जीक्यूट हो रहा है। आप क्या सीख रहे हो, आप force.com को सीख रहे हो, force.com से थ्रू आप इस सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर रहे हो, राइट, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछते हैं इंटरव्यूज के अंदर कि salesforce.com एंड force.com के अंदर क्या डिफरेंस है, तो ये सब कुछ आपको अच्छे से समझना है, राइट। सो ट्रेनिंग के अंदर आपको काफी सारी चीजें पता चलेंगी गाइज, बस आपको प्रैक्टिस करना है, उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करना है, और इंप्लीमेंट करके उसको ग्रुप पे टास्क आपको शेयर करना है, ठीक है। सो इंप्लीमेंट करिए अच्छे से। सो अनदर टॉपिक में अब हम कल, जैसे अभी हमने डेफिनेशन तो कंप्लीट कर लिया, क्या क्या जो रिक्वायरमेंट थी हमारी, अब हमें इसमें सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए, राइट। सो जब हमने एक डेफिनेशन को डिस्कस किया था सेल्सफोर्स की, सो अब हमें क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पता चला, सीआरएम क्या है, कैसे कंपनीज और कस्टमर्स को ये प्रोवाइड कर रहा है उनकी रिक्वायरमेंट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो सारी चीजें हमने डिस्कस किया। अब हमारा स्टार्ट होगा एक्चुअल डेवलपमेंट, क्योंकि हमने अभी एक ऑर्ग बना लिया है सेल्सफोर्स का, तो अब इसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे कस्टमाइज करेंगे, वो डिस्कस करते हैं। सो कल के सेशन में हम यहां पे डिस्कस करेंगे, देखो कंप्लीट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, कि जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम कर रहे हो, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी हो, आप तीनों लेयर पे काम कर रहे हो, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, तो इस एमवीसी मॉडल के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, और सेल्सफोर्स में ये कैसी चीजें काम कर रही है उसके बारे में हम इससे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो कल का सेशन भी इंपॉर्टेंट होगा। सो आज के लिए इतना प्रैक्टिस करिए, अपने लिए एक डेवलपमेंट ऑर्ग क्रिएट करिए, और कल से फिर हम इसमें इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, देन थैंक यू।